सुबह मिलेगा, शाम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, और सच पूछो शिव धाम मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा। राम बिना आराम नहीं मिलता है जीवन में। मिलेगा क्या? आराम में कौन छिपे हैं? बोलो। राम बिना आराम कहां से मिलेगा? आराम में राम छिपे हैं। आराम कहता है आ कौन आ है? कहां हो? आराम, उसका नाम श्री राम। ध्यान रखना, राम बिना आराम मिलने वाला नहीं है। राम कहते ही आराम प्राप्त हो जाया करता है, ध्यान रखना। लेकिन हमने आराम को हराम कर रखा है, ध्यान रखना। हराम बोलो वहां भी राम, ध्यान रखना। आराम बोलो वहां भी राम, और जय श्री राम बोलो वहां भी। एक शब्द में सारे विश्व की परिभाषा जानना है तो एक अक्षर में मां से पूरा विश्व जाना जाता है। और कोई मुझसे कहे कि 2 अक्षर में पूरे विश्व की परिभाषा बताओ, तो 2 अक्षर में राम से सारा विश्व जाना जा। 2 अक्षर, रामा और राम, ध्यान रखना, 2 बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। मान्यवर, निवेदन है आपसे, जो भी महापुरुष इस धरती पर आए, सबने अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने धर्म की स्थापना करने के लिए, सभी महापुरुषों ने अनेक अनेक उपदेश दिए, ग्रंथ दिए, पुराण दिए। महावीर ने समोसरण में उपदेश दिया, नारायण ने, कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का संदेश दिया। जो भी आया, नानक ने उपदेश दिए, ध्यान रखना। जो भी आए, जीसस ने उपदेश दिए। किसी ने आकाश से किताब उतार ली। लेकिन मैंने जब पूरी रामायण पढ़ी तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि राम ने पूरी रामायण में कहीं भी प्रवचन नहीं किए, राम ने कहीं भी उपदेश नहीं दिए, राम ने कोई धर्म सभा नहीं लगाई, राम ने कोई ज्ञान सभा नहीं लगाई, ना कोई श्लोक दिए, ना शास्त्र दिए, ना पुराण दिए। सोचना, आपको सोचने को मजबूर कर रहा हूं, पूरी रामायण पढ़ देना, कहीं भी राम ने बहुत बड़ी धर्म सभा नहीं लगाई, कोई प्रवचन नहीं किया उन्होंने कभी जिंदगी में। मैंने सोचा कि श्री राम ने उपदेश क्यों नहीं किए? महावीर ने समोसरण लगाकर उपदेश दिए, कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, जो महापुरुष आए सबने उपदेश दिया, राम ने कुछ नहीं दिया। मैंने बहुत सोचा कि राम ने ऐसा क्यों किया, राम ने कहीं प्रवचन क्यों नहीं किए, बड़ी बड़ी धर्म सभाएं क्यों नहीं की। और फिर सोचा तो इसी निष्कर्ष पर निकला कि राम को उपदेश करने की जरूरत नहीं, उनका जीवन ही उपदेशों का उपदेश था। राम ने अपने जीवन में कभी किसी को उदाहरण नहीं बनाया, उनका जीवन उदाहरणों का उदाहरण था, ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वे खुद ही एक शास्त्र बन करके जिए। उनकी तपस्या उनका जीवन का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ था। उनका त्याग, उनकी मर्यादाएं स्वयं उपदेशों का उपदेश था। कुछ लोग बोल के दुनिया को जगाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो जी करके दुनिया को जगाते हैं, ध्यान रखना है। राम को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। राम का आचरण, राम का व्यवहार, राम का चरित्र हजार हजार ग्रंथों की रामायण बन करके खड़ा हो गया, ध्यान रखना है। राम को कहीं भी उपदेश देने की, राम उपदेष्टा नहीं है, राम उपदेशक नहीं है, राम कथाकार नहीं है। राम कथाओं की कथाओं का आधार हुआ करते हैं, वो श्री राम हुआ करते हैं। निवेदन है आपसे, राम किस शब्द है? प्रातः उठ करके क्या करो? राम राम, ध्यान रखना। वो जब मन में उत्साह होता है ना, तो मुंह से क्या निकलता है? बोलो। प्रातः उठो तो राम राम, 2 आदमी मिल गए तो राम राम, अभिवादन हो गया, ध्यान रखना, राम राम कह दिया। जब बहुत उत्साह होता है तो मुंह से निकलता है जय श्री राम,
अभी तो बोल दो रे मेरे भाई। उत्साह में तो बैठो, उठावने में थोड़ी आए हो, रामनवमी में आए हो, ध्यान रखना। जब भीतर उत्साह होता है तो क्या निकलता है? रा से ऋषभ देव का रा ले लो और महावीर का मां ले लो, दोनों अक्षर राम बन जाया करते हैं, ध्यान रखना। वैसे जैन यदि 24 तीर्थंकर का स्मरण करें तो बोलते हैं ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमत पद्म सुपाल जिन राय चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांश जिन वांस पूज पूजित सुरराय विमले अनंत धर्म जस उज्जल शांति कुंत मल्ली मनाए मुनीशो व्रत नमी नेमी पार्श प्रभु वर्धमान कोश। इतना लंबा बोलते काय को हो रे जैनियो? राम बोल दो, 24 तीर्थंकर की वंदना अपने आप हो जाया कर। इतना लंबा कौन बोले? 24 के नाम बोलने से, अरे किसी का नाम यदि सत्यनारायण है तो इतना लंबा कौन बोले? SN बोल दो, ध्यान रखना है। तो 24 तीर्थंकर का शॉर्ट फॉर्म कोई है तो 2 अक्षर का राम 24 तीर्थंकर का शॉर्ट फॉर्म हुआ करता है। 2 अक्षर के राम में जैन अपने 24 तीर्थंकरों के दर्शन कर लिया करता है, ध्यान रखना। विचार करना है आपको। राम महान शब्द, राम शब्द बोलो तो कानों में अमृत घुलता है, जुबान मीठी हो जाया करती है, ध्यान रखना। और नैन बंद करो तो यहां बैठे बैठे बैकुंठ के दर्शन हो जाया करते हैं, ध्यान रखिए। ये राम नाम की ताकत है। आज भी एक फिल्मी गाना कितनी देर सुनते हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, दिन में 10 बार सुन लो तो बोर हो जाओगे। बंद कर, बंद कर, कहां तक सुन? एक चुटकुला कितनी बार अच्छा लगता है? बोलो। 1 बार, दूसरी बार थोड़ा कम, तीसरी बार बक बक मत कर। एक ही चीज आती है क्या तुझे? ज्यादा नहीं सुनता है आदमी। एक पिक्चर कितनी बार देखोगे? 1 बार, 2 बार, शोले जैसी हुई तो 10-12 बार, उसके बाद उससे भी दिमाग खराब हो जाएगा, ध्यान रखना है। मान्यवर एक निवेदन है आपसे, कोई भी चीज 1-2 बार में बुरी लगने लगती है, लेकिन क्या वजह है? हजारों वर्षों के बाद भी रामायण जितनी बार सुनो उतनी अच्छी लगा करती है। रामायण से कभी बोर नहीं होता है आदमी। अभी कोरोना आया था ना, लॉकडाउन हो गया था पूरे देश में, घर में बैठे पति पत्नी क्या करें? बोली महाभारत से अच्छा रामायण देख लो, ध्यान रखना। नहीं तो महाभारत तो होना ही है, घर में रह रहे हैं साथ साथ, ध्यान रखना। आदमी आज भी चैनल चलाता है, रिमोट से दबाता है, दबाते जाता है। फिल्मी चैनल आए, आगे बढ़ा दिया, सीरियल आ रहे हैं, आगे बढ़ा दिया, दुनिया भर के आ गए, लाफ्टर चैलेंज थोड़ा देखा, आगे बढ़ाया, लेकिन कितना भी चैनल आगे बढ़ाता रहे, लेकिन आज भी यदि रामायण कहीं चल रही है 2 मिनट को उंगली रुक जाया करती है, राम का चरित्र देखा जाता है। कितनी बार राम की कथा सुनी है? बोलिए। सदियों से, वाल्मीकि से, तुलसीदास से सुनते सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन राम से कभी मन भरा क्या? धन रखना। सबको मालूम है राम जी थे, वनवास हुआ, सीता हरण हुआ, राम रावण युद्ध, पूरी स्टोरी मालूम है, लेकिन फिर भी बार बार देखने को मन करता है। ये राम और आम इतने मीठे हैं, ध्यान रखना। आम जितना चूसो उतना मजा देता है, और राम को जितना सुनो उतना आनंद आया कर। राम से कभी कोई तृप्त नहीं होता, कितने भी बार। मैं खुद जानता हूं, मैं जब ग्रस्त जीवन में था, मैं कभी 84, 85, 90 के दशक में मैंने देखा, फिर रामायण जैसा सीरियल आया। मेरे घर में टीवी नहीं थी, पहले सबके घर में नहीं होती थी, मोहल्ले में 1-8 टीवी होती थी, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, वो भी ऐसी बैठती थी कुल देवी बन करके, ध्यान रखना। उसमें भी शटर थे, उसमें भी लॉक लगता था। और मजा तो तब आता था कि एक आदमी ऊपर चढ़ा रहता था, वो एंटी नहीं घुमा रहा, इधर रामायण निकली जा रही है, ध्यान रखना। वो आनंद था, अपना आनंद था। हम 2-4 तो ऊपर ही चढ़े रहते थे, लटके ही रहते थे बंदर की तरह। अब आया, थोड़ा और घुमा। कलर तो टीवी होती नहीं थी, ब्लैक एंड व्हाइट। और ऐसे हमारे हिंदुस्तान के जुगाड़ू लोग कि उसके आगे नीले कलर की स्क्रीन लगा देते थे, कुछ तो कलर दिखेगा, ध्यान रखना है। बड़े मजे थे वो रामायण के।
तीरथ जब सीरियल आते थे, टीवी आई, एक बात याद रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कितना भी एकता कपूर बड़े बड़े सीरियल बना ले, कितना भी सोनी और स्टार प्लस पर सीरियल आते रहे, यदि हिंदुस्तान में घर घर टीवी यदि किसी ने पहुंचाई है, गरीब के घर भी टीवी पहुंचाई है, तो मैं पुलक सागर कहता हूं रामानंद सागर की रामायण ने घर घर टीवी पहुंचाई है। ध्यान रखना, सारे सीरियल एक पलड़े पर रख लीजिए, उनकी टीआरपी एक पलड़े पर रख लो, रामानंद की रामायण एक पलड़े पर रख लीजिए। म्यानवर ध्यान रखना, राम का पलड़ा भारी हुआ करता है। ध्यान रखना, ये घर घर टीवी पहुंची है। मुझे मालूम है, जब मैं पढ़ता था 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ता होऊंगा, मान्यवर रविवार के दिन 9:30 बजे, नई पीढ़ी नहीं जानेगी, हमारी पीढ़ी जानती है, फ्लाइटों के समय चेंज हो गए, रेलवे स्टेशन पर टीवी लग गई। ध्यान रखना, मार्केट बंद हो गए बिना कर्फ्यू लगाए। हिंदुस्तान में यदि कर्फ्यू लगा है तो रामायण जैसे सीरियल से लोगों ने सड़कों पे खड़े हो, जो जहां है वहीं खड़ा हो जाए। ध्यान रखना है, विचार करना है। रविवार को 9:30 बजे पूरा हिंदुस्तान, ध्यान रखना, पेट्रोल नहीं आए तो ट्रैफिक नहीं रुकता, लेकिन रामायण नहीं आती थी तो ट्रैफिक रुक जाया करता था। ध्यान रखना, लोगों के घरों में टीवी लगा लिए, लोगों ने दुकानों में टीवी लगा लिए, लोगों ने सड़कों पर टीवी लगा लिए, लोगों ने रेलवे स्टेशन पर टीवी लगा लिए। नाश्ते का टाइम बदल गया, पति बोले पराठा ला छोड़, रामायण देख। ध्यान रखना, कोई नहीं, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में यदि टीवी घर घर पहुंची है तो श्री राम के चरित्र से घर घर पहुंची है। ऐसी भावुक हमारी महिलाएं कि अरुण गोविल को या नारियल चढ़ाने लगी, दीपिका को नारियल, सीता मैया अगरबत्ती लगने लगी। वाह, विचार कितना भावुक हमारा देश है, कितना संवेदनशील हमारा देश है। राम का चरित्र यदि किसी के जीवन में आ जाए तो कहते हैं कि राम की कथा कोई संत तो छोड़ो, करकस खोलने वाला कौआ भी सुना देना तो आदमी श्रद्धा से राम की कथा सुना करता है। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन, ऐसा जीवन राम का मन। मैं खुद रामायण देखने, मालूम है आज जो लड़ रहे हैं लोग, मार काट मची है, कुछ तथाकथित नेता कहते राम हुए कि नहीं हुए। इन मूर्खों को कौन समझाए, इनसे पूछो तुम्हारे बाप हुए कि नहीं हुए। ध्यान रखना है, राम पे प्रश्न उठा रहे, राम हुए कि नहीं हुए, तो तू कौन धरती फाड़ के पैदा हुआ के। ध्यान रखना, पूछो तुम्हारे बाप के बाप थे या नहीं थे। जो राम को नकारेगा वो अपने पुरखों को नकारेगा। ध्यान रखना है, उसके पुरखों पर, उसके खानदान पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ध्यान रखना है, विचार करना। राम सेतु गवाह दे रहा है, मूर्खो तुम कहते राम का सेतु नहीं। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, राम का सेतु वो सेतु नहीं है जो तुम्हें रामेश्वरम से लंका तक पार ले जाए। राम का सेतु तो वो सेतु है जो धरती से बैकुंठ तक ले जाने की ताकत रखा करता है। ध्यान रखना, निवेदन।